गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आईएमपी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन फिगर BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपको ड्राइंग में देके रखा है, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, देन AB इक्वल टू डैश एंड AC इक्वल टू डैश। अच्छा, यहाँ पर तो क्या है, ड्राइंग दे दी है, लेकिन हो सकता है कि पेपर में आपको ड्राइंग ना भी दे, तो उस सिचुएशन में आपको ड्राइंग बनाने आना चाहिए। लेकिन उस सिचुएशन में आपको बता दिया जाएगा कि एंगल B पर 90 डिग्री बन रहा है। ओके, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, तो आप ड्राइंग बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। AB फाइंड आउट करना है, तो AB फाइंड आउट करने के लिए मैं लगा देता हूं tan रूल A पर। तो हम सब जानते हैं बेटा कि tan 30 डिग्री कितना होता है, मतलब 30 पर tan रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, मतलब ये बनेगा बेटा BC ओवर AB। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू लिख लेते हैं। tan 30 हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो ये बन जाएगा 1/√3। BC आपको देके रखा है 20, AB हमें फाइंड आउट करना था, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस में, तो AB बनेगा 20√3। AB क्या बनेगा बेटा 20√3। चलो अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। पहला AB दिया हुआ, इसलिए इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो सब AB की मानी जाएगी। तो यहां पर 20√3 बेटा सिर्फ एक ही जगह पर दिख रहा है ना, सिर्फ ऑप्शन ए में ही है। तो कहने का मतलब अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आप AC सॉल्व किए बिना डायरेक्टली ऑप्शन ए टिक कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको AC की वैल्यू भी फाइंड आउट करवा देता हूं। तो AC क्या है बेटा, AC जो है वो हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाएंगे साइन का। साइन 30 इक्वल टू, साइन का रूल क्या होता है बेटा, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, मतलब 20 हाइपोटेनियस AC। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो 20 ओवर AC, तो AC बनेगा 40, जो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही टिक करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रू और फॉल्स है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sec थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा, हमेशा इक्वल टू 1 ही होगा, ऐसा थोड़ी जरूरी है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लिखते हैं वो सिखाया हुआ है, उसमें अगर आप देखोगे तो sec जो है 45 पर √2 देता है, और √2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, और ये लोगों ने कहा है ऑलवेज इक्वल टू 1, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ट्रू फॉल्स है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 ही होता है, ये तो बेटा डायरेक्टली मैंने आइडेंटिटी आपको देके रखा है। ओके, तो इसको आपको ट्रू करना है। आगे बढ़ते हैं। एक ड्राइंग आपको देके रखी है, इसमें साइड्स दे दिया है AD 4, BD 3, CB 12, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cot थीटा। हमें cot थीटा ढूंढना है, तो थीटा बेटा आपको इसमें दिया है, इस ट्राइंगल ABC में अगर आप cot अप्लाई करते हो तो cot का रूल क्या होता है बेटा, एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट। तो एडजेसेंट क्या बनेगा, BC, है ना। आपको इसी ट्राइंगल में देखना है, ट्राइंगल ABC में। ओके, वो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है, तो cot थीटा क्या होगा, एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट, तो ऑपोजिट में कौन है, AB। ओके, cot थीटा का रूल क्या होता है बेटा, एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट। अब आप इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, 90 डिग्री आपको दिखता होगा, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट ही होता है ना, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो आपको यहाँ पर BC की वैल्यू तो पहले से पता थी 12 है, और AB की वैल्यू आपको मिल गई है 5, तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, 12 डिवाइड बाय 5। अगर इसमें हाइपोटेनियस की भी हमें जरूरत पड़ती तो, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपको इस साइड का भी किसी तरह से क्वेश्चन चेंज किया होता, है ना, जैसे मैंने आपको बोल दिया होता कि साइन थीटा की वैल्यू बताई है, तो साइन थीटा के लिए आपको हाइपोटेनियस की भी जरूरत पड़ती, तो 5, 12 और 13 का भी ट्रिपलेट होता है। तो अगर आप साइन के लिए रूल लगाते हैं तो अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, मतलब ये 5 ओवर 13 बनता।
ओके तो क्वेश्चन में टीचर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देने वाले हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। साइन है 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 कॉट स्क्वायर है प्लस 9। तो आप इसमें एक काम करिए, 9 पहले ले लीजिए कॉमन। अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो कॉट स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो बेटा आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ओके साइन 1/3 है तो उस केस में कॉसेक क्या बनेगा, 3 रेसिप्रोकल होता है। ओके कॉसेक को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/sin लिखते हैं ना, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 9 × 9 = 81, तो ये आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 0 डिग्री। बेटा समझिए कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में a की जगह पर 0 डिग्री डालते हो तो sin 2 × 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 मिला। अब आप RHS में आ जाओ तो RHS में आपको 2 साइन a की जगह पे 0 डिग्री डालना है, तो ये 0 बनेगा। 2 × 0 इक्वल टू 0। LHS RHS सेम हो रहा है, किस एंगल के लिए, तो 0 डिग्री के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, और वो भी ऑलवेज बोल रहा है इसलिए बेटा फॉल्स बनेगा, क्योंकि tan 45 पे एग्जैक्टली इक्वल टू 1 भी बनता है ना। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि tan हमेशा 1 से आपको बड़ा ही मिलेगा, वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ओके और tan जो है वो 1 से छोटा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin थीटा इक्वल टू 3/2 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। बेटा नॉट पॉसिबल, मतलब ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स के लिए है, तो आपको यहाँ पे आंसर फॉल्स देना है, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। हमने सीख के रखा है कि साइन जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 0 पर साइन 0 देता है और 90 पर साइन 1 देता है। तो बेटा साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 होती है, 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, इसलिए मैंने ये आंसर फॉल्स दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sec² - tan² इक्वल टू -1, ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है, तो ये बेटा फॉल्स आएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है ना। sec² - tan² क्या होता है, पॉजिटिव का 1 होता है, आंसर 1 होना चाहिए, बट ये लोगों ने -1 दिया है, इसलिए ये फॉल्स बनेगा। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में आपको टीचर ने tan² - sec² इक्वल टू -1 बोला होता तब तो ये ट्रू बन जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखना। आइडेंटिटी जो मैंने आपको बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग ध्यान में रखते हैं, sin² + cos² 1, sec² - tan² +1 होगा, और cosec² - cot² +1। लेकिन इन तीनों आइडेंटिटी में LHS RHS को चेंज कर करके बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे हम लोग क्या करते हैं, cosec² थीटा - cot² थीटा 1 होता है, हम लोग ये याद रखते हैं। ओके लेकिन अगर इसे चेंज करना हो तो जरूरत पड़ने पर आप cosec² को 1 + cot² भी बोल सकते हो। ओके 1 को जब आप लेफ्ट में लोगे तो cosec² थीटा -1 को आप cot² थीटा भी बोल सकते हो। तो इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इक्वल टू, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका हमें स्क्वायर करने को कहा है 1 - cos 60। तो बेटा cos 60 जो है, अच्छा इसके अंदर है ना, अगर मैं आइडेंटिटी का यूज करूं ना तो बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन बनेगा। आप समझो ऊपर आपको sin² 60 दिया है, लेकिन नीचे तो आइडेंटिटी है, मैं 1 - cos² को ही तो sin² बोलता हूं। 1 - cos² थीटा इक्वल टू sin² थीटा होता है ना, तो आप इसको sin² 60 लिख सकते हो, प्लस ये क्या है cosec² 60 डिवाइड में ये भी तो आइडेंटिटी है, 1 + cot² को अपने क्या लिखते हैं, cosec² लिखते हैं। तो ये तो कैंसल हो रहा है, तो बड़ा आसान हो गया, अब ये कैंसल हो रहा है और 1 + 1 2 होगा। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को, मान लो आपका दिमाग यहाँ पर नहीं चला, अगर इसी क्वेश्चन में आप वैल्यूज डाल करके सॉल्व करने जाओगे तो भी आंसर बन जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है।
है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन फास्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 tan 30, तो tan 30 होता है बेटा 1/√3, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस √3 होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 और 3 को कट कर दो तो ऊपर एक √3 बचेगा। ओके, √3 और 3 कट करेंगे तो √3 बचेगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 माइनस 1 सॉरी 3 बन जाए 3 माइनस 1 ये 2 हुआ, 3 ऊपर जाएगा तो आंसर बनेगा बेटा 3√3 डिवाइड बाई 2, मतलब ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री इक्वल टू sin थीटा, देन हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। ओके, वैल्यू डाल दो। तो बेटा cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 और sin 30 कितना होता है बेटा, sin 30 होता है 1/2 इक्वल टू sin 60, 2 से 2 कट तो √3/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको ये सोचना है कि साइन जो है वो किस एंगल पर √3/2 देता है, तो बेटा साइन जो है वो 60 डिग्री पर √3/2 देता है, इसलिए इसका आंसर बनेगा 60। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1, बेटा tan और cot का एडिशन अगर 2 है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू 1 हो, है ना, 1 + 1 = 2, इस तरह से। अब आपको tan इसके अंदर इस तरह से आप लिखना, एंगल थीटा प्रिंट होना रह गया है ना, tan raised to 2019 प्लस cot raised to 2020 थीटा इक्वल टू डैश, इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया कि tan और cot दोनों की वैल्यू 1 है, तभी तो बेटा 1 + 1 = 2 होगा। तो आपको tan की जगह पे 1 डालना है, तो 1 raised to 2019 प्लस 1 raised to 2020, अब 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही होती है, प्लस अगेन 1, तो 1 + 1 2, तो बेटा इसका आंसर आएगा 2। तो इस तरह बड़ा नंबर देख के डर मत जाना, क्वेश्चन आसानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आइडेंटिटी का यूज करूंगा मैं, 1 + tan² होता है sec² और 1 + cot² होता है cos² sec डिवाइड में आएगा, बनेगा cos, क्योंकि sec और sec का रेसिप्रोकल cos कर दे, और cosec जो है ऊपर जाके बनेगा sin, और sin बाय cos बनता है tan, तो फाइनली ये बनेगा बेटा tan² है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप a⁴ माइनस b⁴ को कैसे लिख सकते हो, a² माइनस b² मल्टीप्लाई a² प्लस b², ये बेसिक फॉर्मूला ही है जो हम लोग 8 से पढ़ते हैं। इस मेन फॉर्मूला ऐसा होता है ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, लेकिन अगर 4 पावर में हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो a² माइनस b² मतलब मैं इसे लिखूंगा cos² माइनस sin² मल्टीप्लाई cos² प्लस sin²। तो बेटा ये तो आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 हो गया, है ना, तो इसका कोई रोल नहीं है अब क्वेश्चन के अंदर। अब हमें सिर्फ इसी को सोचना है। पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूं, यहाँ पे 2 cos² + 1 है, 2 sin² + 1 है, 2 cos² - 1 है, 2 sin² - 1 है। तो आप एक काम करिए, अब है ना इस क्वेश्चन में cos² sin² को 1 माइनस cos² लिख लीजिए। ठीक है, तो ये बनेगा cos² - 1 माइनस माइनस प्लस cos² होगा, तो cos² प्लस cos², 2 cos² - 1 आंसर आएगा। तो 2 cos² - 1 यहां पर है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, सर आपने साइन को ही क्यों cos में कन्वर्ट किया, इस cos को साइन में क्यों कन्वर्ट नहीं किया। तो बेटा अगर इस cos को मैं साइन में कन्वर्ट करता तो मेरा आंसर बनता 1 माइनस 2 sin² थीटा। अब 1 माइनस 2 sin² थीटा जो है वो ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, तो इसका कोई ज्यादा काम नहीं लगेगा। एक्चुअली ये जो है फॉर्मूला 11th में डायरेक्टली बनता है, cos² माइनस sin² का आंसर जो है वो ये दोनों फॉर्मूला होता है। मुझे याद था और मैंने ऑप्शन को देख के ही जज कर लिया कि 2 cos² - 1 है,
तो मैं डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर माइनस 1 टिक कर सकता था, लेकिन मुझे आपको 10th के लेवल पर ये समझाना था कि ये बनता कैसे है, इसलिए मैंने आपको पूरा यहाँ पर डेरिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इक्वेशन देके रखा है और इसका यूज करके हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, आप इस कॉस स्क्वायर को राइट में ले जाइए, तो बेटा कॉस बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बेटा मुझे कॉस थीटा का आंसर मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस इक्वेशन का यूज यहां पे करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करने में। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू तो मैंने बना लिया, कॉस होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा कॉस। अब साइन की 4 पावर का मतलब होता है बेटा साइन के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा, इस साइन स्क्वायर की वैल्यू अगेन मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा, कॉस लिखने वाला हूं, तो ये अगेन बनेगा कॉस स्क्वायर। अब आप देखो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस, यही तो हमें मेन क्वेश्चन में दिया था, और इसका आंसर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है 1 बनने वाला है। ओके, ध्यान में रखना, क्वेश्चन अच्छा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थीटा की वैल्यू दी है इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ डैश ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्रीजेस। ठीक है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करूं तो उसमें हम लोगों ने पहले साइन का टेबल देखा हुआ है, 0 डिग्री से 90 डिग्री पर जाते हैं तो साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू बेटा क्या हुई, यहाँ पर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आंसर साइन थीटा डायरेक्टली कर दूंगा। और अगर आप इन सबको देखना चाहते हो तो कॉस जो है, अगर साइन 0 से 90 में इंक्रीज हो रहा है तो कॉस का टेबल बनाते टाइम मैंने आपको समझाया था कि साइन की वैल्यू का अपने रिवर्स करते हैं तो कॉस तो डिक्रीज होता है। ओके, और कॉट और कॉसेक के अंदर भी आप टेबल के ऊपर से भी जज कर सकते हो, और कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन इंक्रीज हो रहा है तो कॉसेक क्या होगा बेटा, कॉसेक जो है वो डिक्रीज होगा। और मैंने आपको हिंट देके रखा है, आपको ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना है कि जो कॉट होता है ना बेटा, कॉट ऑलवेज डिक्रीज होता है ना, कॉट ऑलवेज डिक्रीज होता है। ठीक है, हमें इंक्रीज के लिए था तो ऑप्शन बनेगा साइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेटा आपको आइडेंटिटी से कंपेयर करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो बेटा जब दोनों एंगल साइन और कॉस के 1 होंगे तभी ये 1 बनता है। तो अगर आपको यहाँ पे 1 दिया है तो ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, मतलब थीटा आपको कितना लिखना है, 35 डिग्री लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए tan अल्फा 1, ये तो बहुत ही सीधा साधा है, आपको जस्ट टेबल को ही ऑब्जर्व करना है। tan जो है 1 कब देता है, तो 45 पर देता है। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। cos a इक्वल टू 4 sin है, तो आपको tan a की वैल्यू बतानी है। तो आप एक काम करिए, cos को यहाँ पर नीचे ले लीजिए और इस 4 को यहाँ पर नीचे लीजिए, तो 1/4 इक्वल टू आप लिखोगे sin बाय cos, और बेटा sin बाय cos ही तो tan होता है, तो फाइनली आपको tan जो है 1/4 मिलेगा। तो 1/4 जो है ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan देके रखा है 4/5 वैल्यू, और हमें इस यहाँ पर 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के 2 मेथड है, एक तो लंबी मेथड है, आप ट्राइंगल बना लो और उसके ऊपर से tan की वैल्यू 4/5 पुट करके sin cos ढूंढो और वैल्यू डालो, लेकिन वो बड़ा बनेगा, है ना। अभी हम लोग शॉर्ट में जाते हैं, तो शॉर्ट में जाने के लिए आपको समझना होगा कि tan जो है वो क्या होता है बेटा, tan जो है वो sin बाय cos होता है, मतलब डिनोमिनेटर में cos आ रहा है। ओके, डिनोमिनेटर में cos आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको cos से डिवाइड करूंगा इन सबको मैं cos से बेटा डिवाइड करूंगा। तो 5, अगर मैं साइन को cos से डिवाइड करूं तो डायरेक्टली अपने tan भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए पूरा लिख लेते हैं। -4 cos डिवाइड बाय cos, 5 sin डिवाइड बाय cos प्लस cos डिवाइड बाय cos। क्लियर। तो अब इससे होगा क्या बेटा कि
साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 10 की वैल्यू 4/5 हम लोग लिख सकते हैं, -4, यहाँ पे कॉस से कॉस बेटा कैंसल होगा, डिवाइड बाय 5। अगेन आप साइन बाय कॉस क्या कर सकते हो बेटा 10, और 10 की वैल्यू आप लिख सकते हो 4/5। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसल होगा तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा 1। अब आप है ना 5 से 5 कट कर दो और इस 5 से इस 5 कट कर दो, तो ये बनेगा 4 - 4, नीचे बनेगा 4 + 1, तो ये बनेगा 0 डिवाइड बाय 5। 0 डिवाइड बाय 5 मतलब 0, तो आपको आंसर मिलेगा 0। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है ना मैं आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सेम बेटा नीचे भी मैं आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं इन दोनों में, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, तो 1 स्क्वायर बेटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये तो आइडेंटिटी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर लिखते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, साइन स्क्वायर लिखते हैं। और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन तो कॉट होता है, लेकिन हमें वैल्यू दी है वो tan स्क्वायर की है, बट हम लोग ये जानते हैं कि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan स्क्वायर 8 डिवाइड बाय 7 है तो आप कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हो बेटा, 7/8 लिख सकते हो, तो इसका आंसर बनेगा 7/8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस 10 को साइन बाय कॉस लिखूंगा प्लस कॉस। ओके, अब आप इस कॉस को डिवाइड सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो और इस साइन को यहां मल्टीप्लाई करिए, तो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर, लेकिन डिवाइड में आपको कॉस लिखना पड़ेगा। अब ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है बेटा, sec थीटा होता है, तो आपको आंसर में sec थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 45 बेटा 1 होता है, तो यहां पर भी फॉर्मूला ही बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का दोनों एंगल का सेम होना जरूरी है, दोनों एंगल का सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। x/2 इक्वल टू करना पड़ेगा x + 30/3। ओके, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के दोनों एंगल का सेम होना जरूरी है, तभी आप यहां पे आइडेंटिटी देख पाएंगे कि 1 यहां पर वैल्यू आ रहा है, इसलिए दोनों एंगल सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा बेटा 3x, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, 32 जा होगा 60, 2x को माइनस में ले लो तो 3x - 2x x बनेगा, तो x = 60 है ना, तो आपको आंसर 60 डिग्री लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एक्यूट एंगल ए एंड बी tan a 1/√3, तो बेटा हमें ये सोचना है कि किस एंगल पर tan 1/√3 देता है, तो सिंपल 30 डिग्री पर tan क्या देता है, 1/√3। वैसे ही आपको ये सोचना है कि b पर, मतलब b की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू लूं, तो साइन मुझे 1/2 देगा, तो साइन जो है वो 30 पर ही 1/2 देता है। क्लियर, अब आपको cos a + b फाइंड करना है, cos a + b, तो cos a मतलब 30, b भी 30 है, तो बेटा 30 + 30 60, और cos 60 पे देता है 1/2, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, 1/2। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABCR इन AP, अब आप समझिए कि इस क्वेश्चन में AP का भी कंसेप्ट यूज किया गया है। ये मैंने आपको रूल ऑलरेडी बता के रखा है कि अगर 3 नंबर्स AP में हो तो हम लोग क्या याद रखते हैं, बीच का डबल इक्वल टू आखिरी 2 का सम। ठीक है, तो मैं इस कंसेप्ट का यूज करने वाला हूं। ट्राइंगल में बात चल रही है तो सम एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, a + b + c कितना होगा, 180 डिग्री है ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अपने 180 लेते हैं, और इसमें a और c का जो एडिशन है वो कितना है बेटा, 2b है,
मतलब ए और सी मिलकर के बन गए 2b और एक बी एक्स्ट्रा यहां पर है ही, तो ये फाइनली होगा 3b इक्वल टू 180। तो यहां से मुझे b मिलेगा बेटा 60 डिग्री और हमें साइन भी फाइंड करना है, तो b कितना मिला है 60 डिग्री और साइन 60 कितना होता है √3/2। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। कॉस की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर 3 टाइम्स है ना, तो कॉस स्क्वायर 7 टाइम्स है, तो इसमें से मैं 4 कॉस स्क्वायर अलग कर लेता हूं और बचे हुए 3 कॉस स्क्वायर अलग कर लेता हूं। है तो वही बात, 4 + 3 7। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी लगाना चाहता हूं। जब आप यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे ना, मैंने इस 3 को देखते हुए ऐसा सोचा, अगर यहाँ पे टीचर 4 देते तो मैं यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर लिख देता, अगर यहाँ पे टीचर 5 देते तो मैं 7 के 5 + 2 इस तरह से पार्ट्स करता, क्योंकि 3 जो है वो कॉमन निकलेगा, बच जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो होता है 1 इक्वल टू 3 और यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर। तो 4 कॉस स्क्वायर, 3 को इधर लो तो 3 - 3, तो 4 कॉस स्क्वायर 0, तो बेटा कॉस स्क्वायर 0 है ना, क्योंकि 0/4 हो रहा है, ये आप समझ सकते, लिखने की जरूरत नहीं थी। और कॉस 0 कब होता है बेटा, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो अगर कॉस स्क्वायर ही 0 है तो कॉस भी तो 0 ही होगा, तो आंसर क्या बनेगा 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, मतलब इन दोनों एंगल का सेम होना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया सीट में इस तरह का, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवानी है। तो दोनों एंगल बेटा आपको सेम लेना है। 3x + 30 इक्वल टू 2x + 45। 2x को लेफ्ट में लो तो 3x में से 2x माइनस होगा तो x बचेगा, और 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। तो फाइनली आपको x का आंसर 15 लेना है। आगे बढ़ते हैं। टेबल का यूज करना है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाते कैसे मैंने बता ही दिया है। तो cos 60 कितना देता है बेटा, cos 60 जो है 1/2 देता है। sin 60 कितना देता है बेटा, तो sin 60 जो है वो √3/2 देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन वैल्यू ये यहाँ पर आप n कर लेना, ये 10 है, तो 10 जो 90 है, 10 90 क्या होता है बेटा, अनडिफाइंड होता है। 10 30 जो है वो cot 60 के इक्वल होता है। ठीक है ना, 10 30 1/√3 और cot 60 भी 1/√3। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ डैश इज 0, इनमें से कौन 0 है, तो cos 90 है ना बेटा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। वैल्यू ऑफ डैश इज 1, तो 1045 पे 1 देता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकते हैं आप, टेबल बनाने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आगे बढ़ते हैं। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आइडेंटिटी है बेटा, ये तो 1 ही होगा। sec 60 की वैल्यू, ठीक है ना, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 60 का रेसिप्रोकल sec 60 होता है। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप 2 टिक कर सकते हो, है ना। cos 60 1/2 तो sec 60 2। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेटा 1045 पे 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 -1, यहां भी 1045 1 का स्क्वायर 1 +1 0/2, तो ये फाइनली 0 देगा, तो इसका आंसर जो है वो 0 बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो बेटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दिखेगा, और ये तो 1 होता है, तो 9 1 जा 9, ये तो आइडेंटिटी है ना cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 की, तो 9 1 जा 9, तो इसका आंसर आएगा 9। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी। साइन क्या होता है बेटा, √1 माइनस cos स्क्वायर, कैसे होता है मैं आपको सिखा देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, cos स्क्वायर को उधर भेजिए, ये तो सबको याद है ना। तो यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे, और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे क्या लगेगा बेटा, √ लगेगा, तो ये √1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा। ओके, सिमिलरली cos जो है वो √1 माइनस साइन स्क्वायर होता है।
ओके अच्छा, अब ये 4 नंबर वाला पहले दिखा दूं क्योंकि मैंने यहाँ लिख के रखा है। आप समझिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना वो कॉस स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर। ओके, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, माइनस कॉट स्क्वायर। मैं आपको ये लिख के भी दिखा देता हूं, हमने आइडेंटिटी याद रखी है कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की। ओके, तो अब आप इस कॉस एक्स स्क्वायर को राइट में भेज दीजिए, तो माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस कॉट स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर जो है वो माइनस कॉट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जितने भी पॉसिबिलिटीज थी सारे अच्छे क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बड़े अच्छे से इसको सॉल्व कराया गया है। आप भी एकदम मेहनत से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, बाय।